हमला करने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहुम अजहमिल हाकिमीन कुल शैइन कदीर। आपका भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे शुरू किए थे ताकि सब बेरोजगार भाई लोगों को और हमारे ये मजदूर भाइयों को 100 दिन का रोजगार मिलता था। यूथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माए आइए और बहुत अच्छा विटनेस द प्रोसीडिंग्स। और जब मैं वो बजट जब हम वो सामने उन्होंने एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का नाम कल कहाँ पे आया? शर्मिला राणा जी, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। हमारे राहुल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस स्कीम के लिए, मगर आप लोग का साथ बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट मरकज की तरफ राहुल गांधी जी पद यात्रा जब उनकी थी किसी हमारे माँ बहन को मिलने नहीं दिया, लेकिन जब राहुल गांधी जी पहुंचने वाले थे उमर अब्दुल्ला उनकी गाड़ी पे पहले बैठे थे, इसलिए ताकि लोग देखें कि मेरे सर पे राहुल गांधी का हाथ है। महात्मा गांधी जी को जिन्होंने मारा वो कौन है? यही लोग हैं। आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है? आरएसएस। आज यहां पर जिस तरीके से आप लोग यहां पे आकर के बैठे हैं, तो मैं आप लोगों से एक ही इल्तिजा करूंगी कि ये जो मीटिंग है, भले ही इस मीटिंग में आज 50-60 लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है गांधरबल के ये सबसे मजबूत लोग हैं। इन्होंने मुझे चुना है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए। मैं भी स्टडी कर रही थी, लेकिन इस चीज़ में मुझे लगा कि मैं आप महिला कांग्रेस में आना चाहती हैं? जी बिल्कुल। और आज मैं आपको ये कहना चाहूँ, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए अपने बिजी शेड्यूल को देखते हुए फिर भी आप हमारे पास आए। हमारे जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस, जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस आपका शुक्रिया अदा करता है। आपको पता होगा पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है और हमारे हक का प्रोग्राम चल रहा है। उस कड़ी को लेते हुए हम जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपको पता होगा एक CWC में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम मनरेगा बचाओ संग्राम प्रोग्राम करेंगे हर जगह और तो वैसे इसी कड़ी को लेते हुए हम आज यहाँ पे अभी गांधरबल में भी आए हैं। आपको पता होगा हाल ही में भाजपा सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदल के विधि राम जी का के नाम से स्कीम लॉन्च की है, लेकिन उस में अगर देखा जाए तो जो हमारे नौजवान का रोजगार था वो सेफ नहीं है। क्योंकि पहले मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में ही कहूंगी कि पहले जब मनरेगा का प्रोग्राम हुआ करता था उसमें क्या था कि एक ग्राम पंचायत बैठती थी, फैसला होता था, तो लोगों आम लोगों से राय पूछी जाती थी। तो वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि वो कौन सी स्कीम है, क्या है, कहाँ पे हमें कलवर्ट लगाना है, कहाँ पे हमें रिटर्न वॉल लगाना है, वैसा है ही नहीं। क्योंकि आजकल जो उन्होंने फाइनेंशियली जो उसमें ये किया गया है कि पहले हम पूरा जो फंड्स जो आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाते थे, अब उन्होंने ये कर दिया कि अब 60-40 हो गया है, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, 40 यहाँ से भी आ जाएंगे। और लेकिन जब हमारे सरकारों के पास खुद के लिए फंड्स नहीं है तो ये फेल हो जाएगी स्कीम। वो जो हमारे नौजवान का 100 दिन का रोजगार लेते थे वो उससे महरूम हो जाएंगे। कांग्रेस बचाओ, जिसलिए मैंने कहा मनरेगा संग्राम बचाओ हर गली हर गोचे में लोगों को अवेयर कर रही है, हर दस्तखत दे रही है कि हमें जो ये हमारी जो स्कीम थी जो नौजवानों के हक में थी। आपको पता है जब कोविड था तो यही वो नौजवान थे जिनको फंड्स रिलीज किए गए थे और काम कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि हमें हर घर तक एक बात पहुंचानी है। उस विधि राम जी की जो स्कीम है वो हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें बड़ा फर्क है। यहाँ पे जो हम नौजवानों को रोजगार छीना जा रहा है, हमारी
33% रिजर्वेशन महिलाओं की थी वो हटा दी गई है। अब डायरेक्ट फैसला वहां से आ जाएगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए हर गली हर कोचे में जाएंगे और इस चीज का कंडेम करते हैं कि जैसे अगर उन्होंने नाम बदलना था तो एक मजहबी सियासत का रंग नहीं देना था। लेकिन गांधी जी आपको पता है एक सेक्युलर आइडियोलॉजी के ये थे, हमारे फादर ऑफ नेशन थे। उन्होंने उसके नाम से अगर स्कीम बनाई गई है तो अब बरसगीर में भी गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा सरकार मजहब की सियासत करते हैं वो किसी को सरोकार नहीं होगा, जिससे लोगों को मुश्किल होगा। तो हम चाहते हैं कि हम सबके लिए सेक्युलर बन के काम करें और लोगों के हित के लिए काम करें। आज हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम लेकर के कश्मीर के गांदरबल पहुंचे हैं। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का एक प्रोग्राम है जो हमारे पूरे देश में, हर स्टेट में, हर कस्बे में ये चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट मजदूर को और कैसे कमजोर करना है जिसकी प्लानिंग कर रही है। जैसे पहले होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मैक्सिमम फंड्स आते थे, अब इन्होंने उसका भार डाल दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही इनफ फंड्स नहीं होते हैं जो वो अपनी स्टेट्स को डेवलप करने में लगा सके। ऊपर से भी ये कह रहे हैं कि मनरेगा का भी भार उनको उठाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये जिस तरीके से देश में एम्प्लॉयमेंट देने में अनसक्सेसफुल है, उसी तरीके से मनरेगा के मजदूर को मजदूरी देने में अनसक्सेसफुल है। तो ये दिखाना ये चाहते हैं कि यहाँ के मजदूर की जो मजदूरी ना दे करके उसको फाइनेंशियली वो कमजोर करना चाहते हैं। हम तो सड़कों पे आ चुके हैं, हमारे प्रोटेस्ट, हमारी सारी चीजें पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रही है। राहुल जी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस के अलका लांबा जी उठा रही है, जम्मू कश्मीर में हमारी शमीमा रैना जी उठा रही है। और हम लोग का मकसद ही है, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, या सब मिलकर एक यूनाइट क्यों हुए हैं? क्योंकि देश में गुलामी का दौर केंद्र सरकार फिर से लाना चाह रही है। ये आला हाईकमांड डिसाइड करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस हर तरीके से गांदरबल में भी मजबूत है, तो पार्टी को अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने चाहिए।